आदाब, मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन किराम, कुछ अरसे से एक मूवी काफ़ी चर्चे में है। हकीकत में वो एक बीबीसी चैनल की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है। वो दो किस्तों में है, जिसकी किस्त अव्वल पार्ट वन जो पब्लिश हुई थी, इंडिया द मोदी क्वेश्चन। ये डॉक्यूमेंट्री को लेकर काफ़ी जो है तनाज़ा हुआ है, और इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको यहाँ पर स्क्रीन करने से बैन कर चुकी है। ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ें दिखाई गई है उस मूवी में जिसकी वजह से उन्हें बैन करना पड़ा, और क्या बैन करना हक बजानिब है या फिर बेजा है? इस ताल्लुक से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के तेलंगाना तर्जुमान जनाब एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब से। महमूद अली साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। अस्सलाम वालेकुम, जी, शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। तो ये जो इंडिया द मोदी क्वेश्चन है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? देखिए, ये जो बैन करना या सेंसरशिप करना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम हमारे बदन से देखकर बदन से रिलेट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी जो है एक बदन की जैसी है। जी। हमारा जो हेल्थ है उस जैसा है वो। हम बदन में से पूरी बॉडी में से हम आपके आँख निकाल देंगे, या नहीं तो आपका हार्ट निकाल देंगे, या आपके गुर्दे निकाल देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप होलिस्टिक नहीं चाह रहे, आप कुछ पार्ट्स निकाल देना चाह रहे। जी। तो उसमें क्या डेफिनेटली, अनहेल्दी पार्ट्स थे जो निकाल देना चाह रहे थे? तो ये देखिए, हमारी सोसाइटी एक ऐसी सोसाइटी है, ये मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक सोसाइटी है ये। जी। तो डिफरेंट कल्चर्स है इसमें, कई सोशल ग्रुप्स हैं, हुँ। कई रिलीजियंस हैं। आप किस पार्ट को निकाल देते, कैसे निकाल देते, और आपको निकाल देने की ताकत कैसी आई आपको, और आप कौन होते इसको निकाल देने वाले? ये चंद चीजें हुकूमत है, क्योंकि उनका पावर है, उनका इख्तियार है। जी, ये और बात है कि दूसरों को नागवार गुज़रा है। ऐसी क्या बातें थी डॉक्यूमेंट्री में जो मोदी हुकूमत को नागवार गुज़री? देखिए, ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप है। ऑफ़ कोर्स। कोई मोनार्की नहीं है, या कोई अरिस्टोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में सब लोग जिम्मेदार हैं। जी। जैसे पीपल जिम्मेदार हैं, वैसे गवर्नेंस भी जिम्मेदार है। तो हम जो गुजरात में 2002 में जो हादसा हुआ, वो हादसा कहेंगे हादसे आप को, उसको? जी, हादसा कहेंगे आप उसको? ये देखिए, अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। एक मैसेकर भी बोल सकते हैं इसको। जी। एक किस्म का एक छोटा सा एक बबल जैसा एक जिनोसाइड टाइप का एक मॉडल बोल सकते हैं। जी। और आप इसको ऐसा भी बता सकते हैं कि कत्लेआम। हुँ। तो एक कम्युनिटी को टारगेट करके, उसको हरास करके, उसको बदनाम करके, उसको आइसोलेट करके, सोशली, कल्चरली, फाइनेंशियली, सब तरीके से इसको आइसोलेट करके देखना, हुँ। ये गैर कानूनी है। जी। तो इसका नतीजा आज हम देख रहे। एक्चुअली हुआ क्या, ये जो एपिसोड आप देखे क्या? मैं नहीं देखा पूरा। ये देखिए, अभी आप ट्विटर पे है ये। जी। तो ट्विटर पे इसको देखने के बाद सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया इसको रिस्पॉन्ड कर रही है अभी। जी। आप बयान तो कर दिए, हुँ। लेकिन इसका क्यूआर कोड के साथ क्या है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में क्या है कि स्टूडेंट्स करके पूरी दुनिया भर, पूरे नेशन वाइड इसको पब्लिसाइज कर रहे। कैसे रोकेंगे इसको? आपकी सेंसरशिप कहाँ पे काम आ रही? सिर्फ़ तो इंडिया में काम में आ रही। हाँ, तो आप ये जो आज के इंटरनेट ये ज़माने में किसी को बयान करना उतना आसान नहीं होता। अच्छा, आप क्या करें इसको? इसमें आईटी जो है, हुँ। आईटी एक्ट है। हुँ। आईटी एक्ट में आर्टिकल 21 है शायद।
इसमें आप अमेंडमेंट करें। अमेंडमेंट करके क्या करें आप, इसका डैमेजेस और इसके लिए जो भी जो कंपनसेशन होता उसके लिए कहे कि आप इंक्लूड करें। ओके, ये सबके लिए है, आप इंक्लूड कर दिए। डैमेजेस आप फाइल कर सकते हैं, डिफेमेशन के बारे में आप जो भी हो सकता है आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए है, एक के लिए नहीं है, एक तरफा नहीं है। जी। तो अब सोचना ये है कि इतना बड़ा, अब उसको हादसा बोलिए, इसको जो भी बोलिए, एक कम्युनिटी को टारगेट करके बदनाम करके इसको मजाक उड़ा के इसको इसके साथ खिलवाड़ करना, ये दुनिया देख ली। अब देखने के बाद क्या हो रहा, ये खामोशी अख्तियार नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, किसी को नुकसान हो रहा, हमारे जिस्म को देख लीजिए आप, छोटा सा फोड़ा फुंसी हो गया, आप क्या करते? इलाज करते। अगर उसको हम छोड़ दिए, नजरअंदाज कर दिए, तो वो फोड़ा आहिस्ता, फुंसी से फोड़ा, फोड़े से क्या होता? पस फार्म होता। पस फार्म होने के बाद अगर वो नहीं सुधरा तो पूरे बॉडी में फैल जाता हो, पूरे जिस्म में। उसके बाद डिफरेंट ऑर्गन्स निकाल देना पड़ता, जैसा जी। डायबिटिक फूड में निकाल देते, ठीक है। उस तरीके से निकाल देना पड़ता। उस तरीके का रूप क्या ये लेने वाला है, ये इशू, क्योंकि आप कुछ कुछ करने जा रहे हैं और कुछ हो रहा। ठीक है, मगर मुझे अभी मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। जी जी, नहीं मैं दे दूंगा मैं ये, आप। अच्छा, आपने मूवी पूरी देखी है? हाँ, मैं भी जो सेकंड स्पेल में अब जो ट्विटर पे आया है, मैं उसको देख लिया मैं। अच्छा, तो तो उसमें ऐसी क्या बातें हैं जैसे कि आपको लग रहा है कि हो सकता है हुकूमत, मोदी हुकूमत को इन बातों पर एतराज है? देखिए, वो लोग क्या बोल रहे, ये साजिश है हमारी गवर्नमेंट को बदनाम करने की, बल्कि बोल रहे। जी। तो इसमें क्या है, जो फैक्ट है, बीबीसी क्या करा, जो सच्चाई है उसको एज इट इज बताया। हम्म। उसमें सब एविडेंसेस के साथ साथ है वो। ठीक है। इवन मोदी का इंटरव्यू भी है उसमें, जो उसके उसके बाद जो हुआ। हम्म। तो ये सब चीजें इसमें डायरेक्टली क्या बता रहे, यहाँ पे क्या हो रहा बोल के बोले तो, एक क्लाइमेट ऑफ इम्प्यूनिटी का एक माहौल है बोल तो। हम्म। हम एक ऐसा सिचुएशन जहां पे क्या है कि हम जिम्मेदार नहीं हैं, कानून के दायरे में हम नहीं आते, हम्म। हम जिम्मेदार नहीं हैं, ऐसा माहौल क्रिएट करके छोड़ दिया उसको। हम्म। तो वो छोड़ने से, अब यहाँ तो एक सुप्रीम कोर्ट है। जी। सुप्रीम कोर्ट क्या करा अपने को मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। बाबरी मस्जिद के जब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का क्या रिजल्ट, क्या जजमेंट था, लोग देख लिए वो। जी। तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बल्कि बोल रहे। ठीक। ठीक है, आप रूल ऑफ लॉ को मानते नहीं, आपकी मनमानी कर लेते आप, हम्म। और आप टारगेट करते, सोशली कल्चरली जितना करना है उतना कर देते, और रिएक्ट्स कराते। ये सब करने के बाद मैं जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे को क्लीन चिट मिल गई बल्कि बोले तो, ये प्रेस जो है थोड़ी बिकी हुई प्रेस है शायद, है वो हर जगह रहती हो, जी। लेकिन हर एक प्रेस, हर एक जर्नलिस्ट बिका हुआ नहीं रहता। दुनिया में सब ऐसा नहीं है। जी। तो जब दुनिया जाग गई, इसके बारे में जानना शुरू करी, तो हमको ये देखना है कि क्या आज का प्रेस इतना जिंदा है क्या, इसमें वो चीज है क्या जो सच्चाई को उछाल सकता। हम्म। आप फोड़े को कितने देर, वो फुंसी को या पस फार्म हुए सो फोड़े को कितनी देर आप दबा के रख सकते, इन्फ्लेमेशन होता। अब वो हम्म। इन्फ्लेमेशन हो गया, हम्म। सोसाइटी में एक इन्फ्लेमेशन, एक एक वो फूल गया, वो आजा जो भी है वो हम्म। फूल गया, वो फूल के क्या है कि एक ऊन के जैसा तैयार हो रहा हो। हम्म। ये ऊन को, ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई को आप गलत साबित कर सकते क्या? अगर हम्म। करें तो किस तरीके से करते? ये हम्म। सवाल है, एक्चुअल जी। सवाल ये है। तो अब इसमें हम थोड़ा आगे गए तो अपने को बात समझ में आती। हम्म। अब गुजरात के मॉडल में, हम गुजरात के मॉडल को इंप्लीमेंट करेंगे पहले बोले। हम्म। नंबर वन, ओथ लेने के बाद नया भारत बनाएंगे बोल के बोले। क्या हम्म। मतलब नया भारत का माने यही है क्या? नया भारत का माने क्या है? क्लैरिटी तो होना ना पीपल को।
अब आप क्या बोल रहे हैं, होना बोल तो क्या है कि इलेक्शंस लगा लो, हम बता देंगे बोल के बोल रहे हैं। आप ईवीएम को क्लोज कर दो, बंद कर दो, फिर लोग क्या बोलते कि आप देख लो आप। ये देखो सच्चाई, ये सब, ये जंग पूरी, ये पूरी लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, सच्चाई की लड़ाई है ये। जो कट्टर ईमानदार रहता वो जरूर ईमानदारी की बात करता। ये जो हेरा फेरी करके नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दे के, ये कम्युनल कार्ड खेल के ये जीतना, और वो मॉडल को लाके पूरे हिंदुस्तान पर थोपना, ये सही नहीं है। जब ये क्योंकि मूवी रिलीज हुई लोग थी अब आप देखिए लंदन कई, में ही थे? जी जब ये मूवी रिलीज हुई थी जी, आप लंदन में ही थे? आने नहीं, रिसेंटली यहाँ पे आने के बाद ही छुआ था, अच्छा। क्योंकि सीरीज 1 है ना, वो सीरीज 1 है, जी। उसके बाद सीरीज 2 भी आ गया है उसका। तो वैसे आप लंदन के लोगों से कांटेक्ट में होंगे, तो वहाँ हाँ, के लोगों के इस मूवी पर क्या तासुरात है? वो लोग यही बोल रहे कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है क्या, हम्म। डेमोक्रेट्स यहाँ के लोग में जमीर नहीं है क्या, अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो मर गया क्या, हम्म। ऐसा ऐसा रिस्पांस है उन लोगों का। हम्म। तो इतने कमजोर है क्या यहाँ पे, यहाँ की माइनॉरिटी बहुत कमजोर है क्या? हम्म। तो सही माने में यहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, यहाँ के पूरे हिंदू, यहाँ के माशरे में सबको मालूम है, यहाँ के हम्म। सोसाइटी में सबको मालूम है। जी। अब सोचना ये है, देखो रामायण और महाभारत है, हम्म। रामायण महाभारत किसके ऊपर है? एथिक्स के ऊपर है, गुड एंड बैड के ऊपर है। हम्म। आप ना रामायण को मान रहे ना महाभारत को मान रहे, आप हम्म। नेकी को नहीं मान रहे, हम्म। आप महाभारत को नहीं मान रहे, तो हम्म। आपके जो बुक्स है वो बुक्स को नहीं मानने की वजह से ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे। जी। उधर मेजॉरिटी हिंदूज भी इसको अपोज कर रहे हैं, हम्म। पूरे मुसलमान हिंदू अपोज कर रहे अच्छा। हैं, जितने भी दलित है वो लोग अपोज कर रहे हैं। अब कौन है वो? जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो फॉलोअर्स हैं, सिर्फ वो लोग ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं, हम्म। और कौन सपोर्ट कर रहे हैं इसको? जी। अच्छा, ये बैन जो लगा, इससे फायदा किसको है, नुकसान किसको है? क्योंकि जी। आने वाले इस जमाने में 2024 में अब इसके फायदे नुकसान तो देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका असर पड़ता, डेफिनेटली पड़ता है इसका असर। हम्म। अब देखिए अब तक जो भी हुआ पैसों के बल पे हो रहा, हम्म। पैरेलल इकोनॉमी रूल कर रही है आज तक भी, हम्म। है ना? पैरेलल इकोनॉमी रूल कर रही, बल्कि क्या है कि आप मनमानी कर लेते हुए चले जा रहे। हम्म। बीजेपी, देखिए आज के जमाने में सब पार्टियों से ज्यादा पैसा हम्म। बीजेपी के पास है। हम्म। वो बिकॉज ऑफ अमेंडमेंट करे, वो अमेंडमेंट में ये जो भी अदानी ग्रुप का, ये जो हम्म। अंबानी ग्रुप जो भी है, ये हम्म। जो ग्रुप्स इसको सपोर्ट करते हुए है, हम्म। और पैसा बहुत, इनके पास बहुत पैसा है। जी। अब बात ये है, अब वो जो अदानी ग्रुप का वो हिंडनबर्ग रिसर्च जो चल रहा, वो हम्म। रिसेंटली, अब वो बबल कब फूटने वाला है किसी को नहीं मालूम है। अगर जी। वो फूट गया व्हाइट एंड ब्लैक सब बाहर आ जाता। जी। अब देखिए हम ये सोच रहे थे, अब हम बता रहे थे कि सच्चाई है क्या, एक्चुअली ट्रुथ क्या है, इसको एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। हम्म। वो बोलते हैं आप झूठ हैं, ये बोलते हैं हम झूठ है, ये झूठ है, वो झूठ है, ये सब पार्टी से अपोजिशन जो का गलत है, नहीं हम्म। हम ही सच्चे हैं बल्कि बोलते हैं। अब इसको कुछ तो एक पैरामीटर होना चाहिए इसको मेजर हम्म। करने के लिए, हम्म। सच्चाई किसको बोलना। देखिए सच्चाई बोलने के वास्ते दो पैरामीटर्स होना बहुत जरूरी है। हम्म। एक पैरामीटर वो है जो ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाता, हम्म। शफाफ, साफ, एकदम सीधा, जो उसमें ट्रांसपेरेंसी में आपको ऐसा लगता कि जैसा है वो वैसे ही दिखता हो। आप वाइट शर्ट पहने, मैं एक शर्ट पहना, वो ये कलर फलाने कलर में है, तो फलाने कलर में है, तो वही कलर दिखता आपको। ब्लू में रहे तो ब्लू दिखता, ब्लैक में रहे तो ब्लैक दिखता आपको। जी। आप ब्लैक काम करते और व्हाइट बल्ब के जैसा बताते। अब ट्रांसपेरेंसी कहाँ है? ठीक है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो ये ट्रुथ को मेजर करने का एक पैरामीटर चाहिए। एक पैरामीटर क्या है? ट्रांसपेरेंसी है। आप ट्रांसपेरेंसी में टोटली फेल हो गए आप। हम्म। और दूसरा मेजर क्या है? ऑनेस्टी है। हम्म। आपकी ईमानदारी जो है, वो ईमानदारी व्हाइट एंड ब्लैक में आपको दिख के आना। दुनिया हम्म। में ये दो चीजें जिनके पास रहते, उसको लोग मानते, उसको ये हम्म। ठीक है, ये सच्चा है, ये नेक है, और इसको भरोसा कर सकते।
भरोसे के बगैर ये दोनों के भरोसा नहीं कर सकते। आप वोट भी डालो भरोसे के ऊपर ही डालते, और आप किसी को चुनना है तो वो रिश्ता जोड़ना रहे भी तो क्या कि इसके ऊपर ही जोड़ते हैं। तो ये दो चीजों में भी क्या कि टोटली फेल है, तो भी मैनेज कर रहे पैरेलल इकोनॉमी से, तो ठीक है। ये पैरेलल इकोनॉमी से ये कर लेते हुए जो ब्लैक मनी, पैरेलल इकोनॉमी के माने ब्लैक मनी, तो ब्लैक मनी से आप मैनेज कर ले रहे, तो आपको ऐसा कौन सी चीज है बोल, तो पूरे इंडिया को आप नेगेटिव एजुकेशन देके, आप एक झूठ में डाल के, एक फरेबी के साथ आप रूल करना चाह रहे हैं पूरे नौजवानों को, जो यूथ है इनको क्या है कि नेगेटिव एजुकेशन पे चला के ये पूरी दुनिया, ये ढांचा जो है जो नेकी का ढांचा जो है उसको गिरा दे के एक झूठ का ढांचा कायम करना चाह रहे हैं। यही यही है क्या मोदीइज्म? ये बात समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये इज्म है, ये पॉजिटिविज्म है या नेगेटिविज्म है, तो इम्प्लीमेंटेशन में कौन सा है? ये चीज अगर हम देखिए, एक इंसिडेंट वहां पर हो गया, तो इंसिडेंट का असर आज तक 2002 में हुए तो आज 2022, तो 2023 13 इयर्स हो रहे हैं आपके। 13 इयर्स में उसका इम्पैक्ट कुछ भी कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, कई दुगनी ज्यादा हुआ हो जी। अब ये डॉक्यूमेंट्री की वजह से जी वर्ल्ड कम्युनिटी क्या नोट ले रही है? ये डेमोक्रेसी नहीं है बल्कि एक मैसेज जा रहा है यहाँ से जी। अब वो जो वाकयात गुजरे 2002 में, जी, उस पर क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सो मोटो लेगा? हाँ देखिए, अब यहाँ पे जब सिस्टम यहाँ पे काम नहीं कर रहा, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है उसको तहस महस कर दिए, तो अब ये सोचना है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन्वॉल्व होता क्या। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि ह्यूमन राइट्स के अगर वायलेशन हो रहे, तो ह्यूमन राइट्स के वायलेशन किसके खिलाफ करेंगे? अगर वहां गए भी, यहाँ पे क्या हुआ, दिल्ली राइट्स हुए तो उसका क्या क्या असर है? नेट रिजल्ट क्या है उसका? नेट रिजल्ट तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तो अब बात यह है कि हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, वो देखिए, ये सॉल्यूशन बेस्ड है। अब हम इसका इम्पैक्ट, ये अब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि इस इम्प्यूनिटी की वजह से, कि वो सिचुएशन में ना डीजूर है ना डिफैक्टो है। क्या इसका मतलब क्या है? आप जस्टिस को अकाउंटेबल कर सकते, फैक्ट को अकाउंटेबल नहीं कर सकते। एक फैक्ट को अकाउंटेबल नहीं करते, वो कानूनी तौर पे कहे कि उसको सपोर्ट होना चाहिए, आप बगैर सपोर्ट के उसको आगे लेके जाना चाह रहे, तो कैसे होता है? कानूनी तौर पे कहे कि सेट नहीं हो रहा हो, या तो आप रूल ऑफ लॉ की तरफ जाइए, या नहीं तो इम्प्यूनिटी की तरफ जाइए। हमको कानून हम नहीं मानते, हम सिर्फ ऐसी है, हम जैसा जो सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं उसी सिचुएशन में हम ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अगर आपका आपका माइंडसेट ऐसा है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ की जरूरत नहीं है ना। तो ये फाइनली रूल ऑफ लॉ अगर जी। चाहिए, तो ये सिचुएशन में ये जो आ, आ, जो इम्प्यूनिटी का मैं बताया ना, वो चीज को या तो वो या नहीं तो ये दोनों में कोई एक चीज रहना चाहिए। ठीक। अब अब देखिए, आखिरी ये जो आखिरी में मैं लड़ाई ये है, पूछना चाहूंगा कानून की आपसे। लड़ाई है ये। जी जी, आखिरी में ये पूछना चाहूंगा आपसे। जी ये डॉक्यूमेंट्री के बाहर आने के बाद, सारी दुनिया देखने के बाद, इंसानियत इसको कैसे रिएक्ट करेगी? देखिए, नेचुरली इंसान पहले से अब तक, दुनिया पैदा हुई जैसे अब तक क्या है कि सच्चाई को सपोर्ट करते हुए आया, आज भी सच्चाई को सपोर्ट करते। अब देखो, बिल्किस बानो नहीं थी बल्कि बोल सकते क्या आप? रेप नहीं हुआ था बल्कि बोल सकते क्या? मर्डर नहीं हुए थे बल्कि बोल सकते क्या? नहीं बोल सकते ना। हम्म, तो आप कब तक इसको छुपाएंगे? जी। आपसे नहीं तो हो सकता हो। ये जो मोदी हुकूमत को खौफ है, क्या वर्ल्ड कम्युनिटी की जानिब से नकारे जाने का खौफ है? इसका इम्पैक्ट रहता, जरूर इम्पैक्ट रहता है इसका। क्योंकि बहुत सारी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज बरसों से चली आ रही है, विश्व गुरु बनने की बात की जा रही है, जी मगर जब हकायक सामने आते हैं गुजरात 2002 के, तो एकदम अपोजिट पर्सनालिटी सामने आती है। बिल्कुल सही है। देखिए, मैनेज आप हमेशा नहीं कर सकते, ये साबित हो रहा है यहाँ पर। जी। मैनेज आप 10 बार करो, 100 बार करो, 1000 बार करो, हम्म, वो जो इससे पहले का प्रिंसिपल था, वो एक एक काम 10 बार कर लिया, 100 बार कर लिया तो वही सच हो जाता, नहीं हो सकता। ये हम्म, केस में क्या है कि ये उल्टा आ रहा है। हम्म,
ये केस में ये बिलखुश बानो के केस और ये जो ये वहाँ के रियाट्स जो है, ये रियाट्स की वजह से इमेज तो आपका टार्निश होने वाला है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस कमजोरी को मालूम रख के कुछ दुनिया की ताकतें मोदी हुकूमत को आलाए कार नहीं बनाएगी? नहीं, देखिए, ये मोरल बेस्ड या पॉलिटिकल, एक्चुअली ये पूरा केस पॉलिटिकल मोटिवेटेड है ये। हम्म। इसका आंसर भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड आंसर ही रहना चाहिए ठीक। मेरे हिसाब से। ठीक। क्योंकि पॉलिटिकली टारगेट करे, पॉलिटिकली आइसोलेट करे, पॉलिटिकली बदनाम करे, जो करना है, जितना नुकसान करना है करे। इसका आंसर भी देखिए, हमारे पास अपोजिशन बहुत वीक है। इवन देर इज नो, मैं बताया था ना इससे पहले, देर इज नो अपोजिशन एट ऑल। अपोजिशन जब नहीं है तो मनमानी चल रही। हम्म। अब इसको टक्कर देने वाले एक ही लोग हैं, वो है पीपल, पीपल ऑफ द कंट्री। वो लोग राम के साथ जाएंगे या रावण के साथ जाएंगे। रावण का जैसा एक काम, जैसा रिएक्ट हुआ था, हम्म। उसके तरफ रहेंगे, यानी तो राम राम जैसा अच्छे काम करे थे उनके साथ रहेंगे। ये दोनों चीजें क्या है कि यहाँ की मेजॉरिटेरियन जो भी वोट बैंक है, वो लोगों को सोचना बहुत जरूरी है। राम रावण को तब पहचानेंगे जब वो मूवी देखेंगे। मूवी तो बंद है। नहीं, मूवी अभी ट्विटर पे एक तरफ बैन तो करे, हम्म। लेकिन ट्विटर पे, इंटरनेट पे, मैं इससे पहले बोला ना, जी। हर चीज इंटरनेट पे मिल जाती है आपको। अच्छा। ऐसी बात नहीं है। आज क्या है, क्यूआर कोड आने के बाद, क्यूआर कोड की उसके वो टेक्नोलॉजी की वजह से हर चीज फिर चालू में हो जाती। ठीक। अब ये स्टूडेंट्स करके बता रहे, ये पूरे चीज़ें क्या है, यंग माइंड जो भी है वो यंग माइंड्स क्या है कि उसको फिर रिप्लिकेट करके फिर लाके बाहर पूरी दुनिया पर, पूरा इंडिया पर बांट रहे। अब इन लोगों को कैसा रोकते हैं आप? ठीक। कैसा को क्या तरीका है आपके पास? सेंसरशिप आपका, आपके पास सेंसरशिप नहीं है, वो तो सच्चाई को आप रोक नहीं सकते। दैट्स व्हाट द मोदी नीड टू अंडरस्टैंड। मोदी नीड टू एडजस्ट विद द ट्रुथ। तो ठीक। उसको वो ये चीज को, सच्चाई को मान लेके गलती हो गई मेरे से। अब जैसा फार्मिंग लॉस पे क्या है कि 700 लोग मर जाने के बाद हाँ गलती हो गई जैसा बोले थे ना, वैसी गलती क्या है कि अब भी मानना पड़ता। ठीक। ठीक। वहां पे हमसे बात 700 करने लोग का मर गए बेहद यहाँ। शुक्रिया। जी जी, शुक्रिया। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, ये थे एडवोकेट महमूद अली सुल्तानाबादी साहब, जो कि इंडिया द मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री पर बात कर रहे थे। और बहुत सारी चीज़ें हमने गुफ्तगू में लाने की कोशिश की, मगर कई पहलू बाकी रह जाते हैं। इंशाअल्लाह आइंदा फिर कभी मौका मिला, ज़रूरत पड़ी तो उस ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए आप भी गौर व फिक्र कीजिए कि हक़ाइक़ क्या है, किस तरह से छुपाए जाने की कोशिश की जा रही है। और आज के टेक्नोलॉजी और वेब के दौर में कितनी भी कोशिश करो, हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। और जब हक़ाइक़ मंज़र आम पर आ जाएंगे, सारी दुनिया, वैसे तो न्यूज़ मिल रही है कि किस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और भी आगे बहुत कुछ हो सकता है। हमें दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर।